सम्मानित अध्यक्ष भागीरथी पटेल जी, मंचासीन वैसूकर जंक्शन के राष्ट्रीय संयोजक सत्यराम चौधरी जी और तमाम मंचासीन वरिष्ठ साथीगण, सामने बैठे हुए तमाम बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक उदय दयाराम चौधरी जी और सभी मातृशक्तियां, प्यारे बच्चों, आज एक नई राह पर चलने का प्रयास यहाँ से इस क्षेत्र में शुरुआत हुई है। विक्रमाजीत पटेल जी हम लोगों के बहुत दिनों से अच्छे संबंध रहे। मुझे लगता है 30-35 सालों से हम लोगों का जान पहचान हुआ, व्यवहार हुआ। और जब से मैं हरैया ब्लॉक में कार्यरत हूँ, तब से ये कई बार प्रधान रहे और उस नाते भी हम लोगों का उठा बैठक होता रहा। और जैसा कहा गया है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, तो हम लोगों के संगत में आने के बाद इनके विचारों में बड़ा ही परिवर्तन हुआ। और वैसे ये शुरुआती दौर से इनके दिमाग में ये बात चलती रही कि समाज में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, चमत्कार है, झूठ है, फरेब है, इससे कैसे छुटकारा मिले, इस पर लगातार इनके अंदर चिंतन होता रहा। मित्रों, हजारों लोग पैदा रोज हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं। कितने अरब खरबपति को हमने देखा है कि घर में खा पी के मर गए, किसी को पता भी नहीं चला, किसी ने कोई याद नहीं किया। इसलिए जो समाज के लिए कुछ काम करता है व्यक्ति, उसको समाज भी याद करता है। ऐसे समय में हम सबको अपने दिल पर हाथ रखते अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या जिस व्यक्ति की शोक सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो उन्होंने जो अच्छा काम किया है, उनके जो अच्छे कार्य हैं, उनके जो अच्छे विचार हैं, उस पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, खुले दिमाग के व्यक्ति थे। ऐसा कई प्रधान जी हमेशा मंचों पर बोला करते थे, खुले मैदान में बोला करते थे कि ये जो समाज में तमाम सारे देवता देवी के नाम पर जो हमारा शोषण हो रहा है, मंदिर मठों के नाम पर जो हमारा शोषण हो रहा है, इससे लोगों को जागरूक करने की वो कोशिश करते थे और शोषण कैसे बंद हो, उस पर अपने विचार वो रखते थे। उनको मालूम था कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है। बराबर बहस किया करते थे कि स्वर्ग जाने वाला कोई व्यक्ति वापस लौट के नहीं आया, और जब वापस लौट के नहीं आया तो क्या पता स्वर्ग है या भी नहीं है। तो स्वर्ग और नर्क ये दोनों झूठी बातें हैं। हर व्यक्ति स्वर्ग में ही जा रहा है, नर्क में तो कोई
लिखबे नहीं करता अपने नाम के आगे कि मैं नरकीय हूँ। सब स्वर्गीय हैं, चाहे वो चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, लुटेरा हो, हर आदमी के नाम के आगे स्वर्गीय हो गई। तो स्वर्ग और नर्क एक कल्पना है। इसीलिए हम लोग कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे यशः काय लिखा जाता है, स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, क्योंकि स्वर्गीय एक झूठी कल्पना है। यशः काय लिखा जाता है और यशः काय का मतलब कि उस व्यक्ति की काया जो है वो हमारे बीच में यश के रूप में विद्यमान है, उसके विचार हमारे बीच में यश के रूप में विद्यमान है। इसलिए अब ये स्वर्गीय लिखना हमको बोलना बंद करना चाहिए। हमें ऐसा कार्य लिखने की जरूरत है। ये प्रधान जी का विचार था, आपके सामने रख रहा हूं। प्रधान जी का विचार, ये प्रधान जी का विचार था। और जो लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं, मैं नहीं समझ पाता कि आत्मा रहती कहाँ है, कहाँ से आती है, किस गोदाम में बंद है कि आज जब दुनिया प्रारंभ हुई, जीव पैदा हुआ, 10-20 हजार 2000 लाख एकाध करोड़ लोग पैदा हुए और हमारी जनसंख्या प्रति बढ़ती जा रही है। देश आजाद हुआ तो हम लगभग 50 करोड़ के थे, आज 150 करोड़ हो गया। तो हमारी संख्या बढ़ रही, कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, जानवर बढ़ रहे हैं, गाय भैंस बढ़ रही है। ये आत्मा कहाँ है? कहाँ से वो आत्मा आ जाती है? भाई 10 लोग हैं, 10 आत्माएं हैं, 10 लोग मरे तो 10 नया पैदा हो गया, लेकिन ये आत्मा कहाँ से आ गई? तो ये आत्मा मिथ्या है। आत्मा के नाम पर ढकोसलेबाजी हो रही है, आत्मा के नाम पर लूटने का षड्यंत्र चल रहा है, हमारे समाज को का शोषण हो रहा है आत्मा के नाम पर। जब एक कोष की अमीबा होती है, जीवधारी है, अमीबा एक कोष की है, और उसको जितने टुकड़े काट दो सब जिंदा, तो क्या आत्मा कट गई? कितनी आत्माएं आ गई? कोशिक एक कोशिकीय अमीबा को हम अगर 100 टुकड़े में काटते तो 100 टुकड़े में वो जिंदा रहता है, तो इसका मतलब आत्मा कट गई। एक गन्ने में हम 10 वाला काट दें, वो 10 पेड़ तैयार हो जाता है, तो क्या आत्मा 10 आत्मा कट गई? एक केचुए को 20 से काट दीजिए, दोनों तरफ वो भाग जाएगा, क्या उसमें 2 आत्माएं हो गई? इसीलिए महामना बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को सच इसलिए मत मानो कि किसी मोटी ग्रंथ में लिखी है, किसी बात को सच इसलिए मत मानो कि बहुत दिनों से लोग मानते आए हैं, और किसी बात को सच इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने कहा। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, यदि वो खरा उतरता है तब उसे मानो। इसलिए हर बात पे बहस होनी चाहिए, और जब आत्मा नहीं तो परम आत्मा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमको स्वयं लड़ना है, स्वयं अपने आप में वो शक्ति परिवर्तन करना है और लड़ाई लड़नी है। अपने परिवार का, समाज का, सबका भला हम स्वयं कर सकते हैं। हमको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे हम नहीं चल सकते। और जो भी आज समाज में हो रहा है, चल रहा है, ये सब शोषण का एक षड्यंत्र है, और उसी षड्यंत्र का हमारा समाज शिकार है।
कि आज हम कर्जा लेकर के अपने परिवार का दवा कराते हैं, कर्ज में डूब करके हम दवा कराते हैं। परिवार हमारा मर गया, फिर हम कर्ज लेकर के उसका तेरही करते हैं, महापात्र खिलाते हैं। आप महापुरुषों के विचारों को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, संत रविदास को पढ़ो, आप ज्योतिबा फूले को पढ़ो, सावित्रीबाई फूले को पढ़ो, बाबा राम स्वरूप वर्मा को पढ़ो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, धन व्यवस्था, जाति प्रथा, ये सब के सब शोषण का एक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा जो अर्जक संघ है बना, अर्जक संघ कहता है कि ब्राह्मणवाद जाएगा तो फिर मानववाद आएगा। अब ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। भाग्यवाद, पुनर्जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की विचारधारा का नाम ब्राह्मणवाद है। जो व्यक्ति पुनर्जन्म को मान रहा है, जो व्यक्ति भाग्यवाद को मान रहा है, अगर ये दोनों मानेगा तो निश्चित रूप से उसे वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा। और वर्ण व्यवस्था को मानोगे तो फिर आप समाज नहीं बना सकते, समान नहीं हो सकते। आपको ऊंच नीच तय करना पड़ेगा कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। और शूद्र में भी लगभग 6000 जातियां नीचे ऊपर। प्याज की तरीके से ये समाज बना दिया गया कि एक एक प्याज का छिलका उतारते जाइए, जात उतारते जाइए, बाद में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर हमको समाज को आगे बढ़ाना है, समतामूलक समाज बनाना है, हमको देश का विकास करना है, देश को सर्वशक्तिमान बनाना है, तो हमको अपने दिमाग से जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब खत्म करना पड़ेगा। तब हमारा देश मजबूत होगा, तब हमारा समाज मजबूत होगा, और तब हम आर्थिक रूप से भी और संगठन के रूप से भी मजबूत होंगे। और तब कोई भी देश हमको आंख दिखा नहीं सकता है। इसलिए ऐसी कुरीतियों का खात्मा चाहते थे प्रधान जी, और इसीलिए अभी 1 महीना पहले उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मेरे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, और पटेल जी मैं ये बंधन अब तोड़ना चाहता हूँ, और आप बताओ कैसे कैसे क्या करना है। 1 सप्ताह बाद हम शोक सभा करेंगे। संजोग से मैं उसी दिन रैया आ रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 22 नवंबर का दिन था, मुझे याद है 22 नवंबर को ही यहाँ किसी की मृत्यु हुई थी इसी परिवार में। और उस संयोग से कार्यक्रम नहीं हो पाया, परिवार के लोगों ने नहीं माना होगा, और वो लड़ते रहे, और बहुत दिनों से लड़ते रहे कि नहीं हम इसको परिवर्तन करना चाहते हैं। और जब उनकी मृत्यु हुई, मुझे खबर लगी, मैं आया यहाँ, तो धन्यवाद देना चाहता हूं उनके परिवार के, उनके बच्चों को, कि उन लोगों ने उनकी विचारधारा का कद्र किया, सम्मान किया, और हमसे कहा कि पिताजी जैसे ही हमारे पिताजी की विचारधारा थी उसी तरह से हम शोक सभा करेंगे और उनके अनुसार ही चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और आप इसका जो भी आयोजन हो आप बताओ, उस तरह से हम काम करेंगे। और फिर मैंने गाइडलाइन दिया, इनको बताया कि ऐसे ऐसे करिए, और आज हम लोग उनके शोक सभा में उपस्थित हैं। तो इस तरीके से मित्रों, हमको अपने दिमाग से ये सभी जो है अंधविश्वास और कुरीतियों को निकालने की जरूरत है। और जो उनकी विचारधारा थी विक्रमाजीत पटेल जी की, उस विचारधारा पर आगे चलने की जरूरत है, और तभी हमें उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इसलिए हम पुनः ये चाहेंगे कि भाई विक्रमाजीत पटेल जी का नाम लिया जाए तो स्वर्गीय ना कहा जाए, ऐसा काय कहा जाए। उनका मानना था कि हम स्वर्ग में नहीं हमको जाना है, हमको स्वर्गीय कब नहीं प्रसन्न है, हमको स्वर्गीय कभी न कहा जाए, ये उनके मन में था। इसलिए मैं अपने अगले वक्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि हमेशा उनके नाम के आगे ऐसा हकाई लिखा जाए, ऐसा हकाई बोला जाए, ऐसा हकाई समझा जाए। स्वर्ग नरक में वो कोई विश्वास नहीं रखते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे बीच में तमाम अच्छे अच्छे वक्ता हैं, हम लोग तो जहाँ कहीं आप लोग बुला लेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ अपनी विचारधारा को रखेंगे। और हमारा तो लक्ष्य है कि देश के स्तर पर हम भारतीय समाज की स्थापना करें और विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज की स्थापना करें। तो हम भारतीय समाज और मानव समाज बनाने के उद्देश्य से लेकर के वैश्विक अर्जक संघ की स्थापना की गई है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और खास करके जो भी हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को अर्जक संघ के माध्यम से, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे शोक सभा का मृत्यु संस्कार हो, सारे संस्कारों को हम लोग मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इससे सबका शोषण बंद होगा, अपमान बंद होगा, लोग अपमानित नहीं होंगे। क्योंकि सम्मान हमें एक दूसरे से मिलता है। जब हम आपको सम्मान देंगे तब आप हमको सम्मान देंगे। और सम्मान व्यक्ति की ही नहीं, पशुओं की, चिड़ियों की, बच्चों की, सबकी प्रसन्नता का विषय होता है। अभी बच्चे को आप दुलार के बोलिए, सम्मान दीजिए तो हंसेगा, और डांट दीजिए तो रोएगा। इसलिए हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, विवेक बुद्धिवान प्राणी है। हम अपने विवेक से सही क्या है, गलत क्या है, उसको समझ सकते हैं। जैसा कि महामना बुद्ध ने रास्ता दिखाया था। महामना बुद्ध ने कहा कि दुख है, इस दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और निवारण का एक रास्ता है। रास्ता क्या है? पंचशील। आप झूठ मत बोलो, अहिंसा करो, किसी का जो है हत्या मत करो, किसी को मारो नहीं, यानी अहिंसावादी विचारधारा रखो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जिस दिन आप लोग अपना लेंगे, आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। महामना बुद्ध ने जो ये विचार दिया, किसी कोई धार्मिक विचार नहीं, ये बात मुसलमान मान जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा, ईसाई मानेगा उसका भी कल्याण होगा, हिंदू मानेगा उसका भी कल्याण होगा। यानी दुनिया के स्तर पर किसी भी पंथ और किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा, अगर उनके पंचशील सिद्धांतों को अपना लेगा तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा और दुख उसका समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी बात पुनः ऐसा विक्रमाजीत पटेल जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए और इस परिवार के प्रति, शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ, इस परिवार को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी मुझे खबर मिलेगी किसी भी सुख दुख में, तो मैं निश्चित रूप से शामिल होऊंगा और हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय अर्जक, जय भारत।